हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये हमारा दूसरा क्लास होगा। अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। बिल्कुल आपको आसान तरीका से, आसान भाषा में, बिना पेन उठाए कैसे सवाल को लगाना है। और इस वीडियो में कंप्लीट आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस का वीडियो ये हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरे दोस्त बहुत सारे सवाल लिए हैं। आपको लगभग 35 सवाल है इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो करने वाले हैं, आप वीडियो के लेंथ को देख लीजिए और आप सवाल को लगाने का तरीका मेरे दोस्त देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीका देंगे, आप बिना पेन उठाए सवालों को लगा सकते हैं। अगर आप मेंटली सॉल्व करते हैं तो कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, ये तरीका बताएंगे। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, इस बात को आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। आप जब तक नहीं दुनिया से अलग नहीं आप सॉल्यूशन करेंगे, जिस तरीके से दुनिया सॉल्यूशन करती है, अगर आप भी उस तरीके से करेंगे तो आप भी उस भीड़ में खो जाइएगा। आपको कुछ अलग तरीका से करना है, आपको कुछ यूनिक मेथड से करना है। जिस सवाल को लोग पेन उठा के सॉल्व करते हैं, आप उस सवाल को मेंटली अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप बताइए, आप उससे आगे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तो आपका जवाब होगा निकलेंगे। तो आइए ना, उस मेथड को क्यों छोड़ रहे हैं? आपको वो मेथड सिखाएंगे, वो तरीका बताएंगे, बस आप सेकेंडों में सवाल को उड़ा दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है मेरे दोस्त, एक प्यारा सा कमेंट कर देना है जो आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी करना है कमेंट, नहीं तो अगर बुरा लगा है तो भी आपको कमेंट कर देना है मेरे दोस्त। इससे क्या होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए और ढेर सारा मेथड ढूंढ सके, और ढेरों सारा आपके सामने मेथड देंगे, ताकि आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए, ये सब बातें तो हो चुकी है हमारी, और छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए, उसके बाद सवाल पे लेके आएंगे आपको। इन्फॉर्मेशन क्या है, तो इस वीडियो में PYQ करने वाले हैं, वो भी टाइप वाइज है। वो भी क्या है, तो टाइप वाइज है मेरे दोस्त। बिल्कुल आपको लो लेवल से हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं। अपडेटेड क्वेश्चन होगा, यानी RRB NTPC का जो एग्जाम हुआ है 2022 में, उस सवाल को भी इंक्लूड है, उस सवाल को भी कराएंगे। और आप देखिएगा कितना देर में आप लगा पाते हैं, बिना पेन का भी आप सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त। रुकिए तो देखिए तो सही। उसके बाद आपको इस क्लास का क्लास नोट PDF चाहिए, यानी PDF के फॉर्म में आपको चाहिए, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ्स रिव्यू PDF पे आप जाइए और जुड़ जाइए, ताकि आपको कोई भी नोट यहाँ से अपलोड करेंगे, कोई भी चीज़, कोई भी PDF अगर अपलोड करेंगे तो आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देंगे मेरे दोस्त। आप एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं तो। और पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा मेंबर 1000 जल्द ही पूरा हो सके। तो चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आते हैं पहला नंबर सवाल इस वीडियो का। और इस सवाल को आप देखिए कैसे लगाइएगा। रूट अंडर 0.04 प्लस रूट अंडर 1.44 प्लस रूट अंडर 1.69 प्लस रूट अंडर 0.0009 है का मान पूछा है। ये NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को लगाने का बहुत सारे साथी क्या करेंगे जानते हैं, यहाँ लिखेंगे 0.04 का मान क्या लिखेंगे, तो 0.04 का मान होगा 0.2। कितना होगा, तो 0.2 होगा। इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन आपको लिखना नहीं है। जरा सुनिए ना, देखिए ना, आपको क्या बोले, बिना पेन उठाए सॉल्व करना है ना, तो जरा देखिए बिना पेन उठाए कैसे करेंगे आप। यहाँ जो होगा ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्ग होगा, 12 का वर्ग है, यानी इसका जो वर्गमूल आएगा निकल के कितना आएगा, तो इसका आएगा 1.2 आएगा। उसके बाद इसका कितना आएगा, तो आपका आएगा 1.3। जरा इस दोनों को जोड़ में है तो जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2.5 होगा 2.5। देखिए किस ऑप्शन के नज़दीक है, ये आपका होगा, नहीं होगा, ये 10 है, ये 1.70 है, नहीं होगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ से ये 2.03 है, ये होगा, नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है सीधा, तो आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन D दिख रहा है। 2.5 से आसपास आगे जाना है, ये तो बहुत छोटा है ना, इसीलिए इसको छोड़ देना है। और आपका यहाँ भी एक्स्ट्रा भी है, इसीलिए ये आपको 2.73 बता रहे हैं।
तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको तरीका पता चला जो आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है सवाल को और आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल, ये वीडियो पसंद आएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा। तो रुकिए, जरा देखिए और सुनिए और समझिए। ये आइए 17 नंबर सवाल पे। 17 नंबर सवाल भी उसी प्रकार से है, तो जरा इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ जो आप देखेंगे तो ये 2 गुना है, 2 के साथ गुना में है, तो इसका क्या हो जाएगा 0.07 हो जाएगा। 0.07 होगा कि नहीं होगा, 0.07 हो जाएगा। यानी इसको जब गुना करेंगे तो आपका आएगा कितना, तो 0.14 आएगा, गुना करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए तो ये आ जाएगा 0.5, 0.5 आ जाएगा, आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसमें से घटाना है, ये जो भी घटाएंगे तो 0.64 है, इसमें से जब कुछ घटाएंगे तो आप बताइए क्या 0.1 आएगा, नहीं आएगा। क्या 5 आएगा, नहीं आएगा। क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन सी। तो बताइए इस सवाल में आप पेन उठाएंगे क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, पेन नहीं उठाना है। और ये सवाल देखिए ना आपका किस में पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में लेटेस्ट पूछा गया है कि नहीं गया है, पूछा गया है। तो आइए ना, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल करा इसका मान निकालने, इसका मान पूछ रहा है। आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, किसका, तो इसका वैल्यू क्या होगा जब इसको वर्गमूल इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.003 आ जाएगा, 0.003 आ जाएगा। अब ये जो है ऊपर जाएगा, यहाँ ऊपर में 3 है तो ये पॉइंट जब उड़ेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000, यहाँ से काटेंगे सॉरी 100 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिए तो 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव है, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, तो जरा देखिए 0.03 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 आपका हटेगा मेरे दोस्त, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा। उसी प्रकार से यहाँ से 4 से 4 कटेगा और 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 कितना होता है 200 होता है कि नहीं होता है, होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दीजिए आप। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। बहुत सारे साथी इस वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं मेरे दोस्त, कमेंट कीजिए ना, बहुत कम करते हैं कमेंट, लेकिन कमेंट करते हैं। तो आपको सीखना है, इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है, आप कमेंट जरूर कीजिए मेरे दोस्त। इस वीडियो के बाद, इस टॉपिक के बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से हम कुछ भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है जो इस टॉपिक के बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए, 19 नंबर सवाल। ये भी सवाल आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया है, लेकिन इस सवाल को कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा। इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या होगा, यहाँ 5 है, इस √12 को जो जब तोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, 4 गुना 3 आता है 12, यानी 4 का वर्गमूल 2, यानी 5 दूना 10 √3 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ ये समझना है जो 10 √3 तो होगा, लेकिन आप देखिए सब में 3 है, सब में 3 है। ऐसा करते हैं जो सब का 3 को छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ √3 है तो सब का √3 ले लेंगे, ठीक है। तो इसके आप आसान बनाने के लिए क्या कीजिए, √3 को छोड़ दीजिए, बस आप बाहर निकालिए, प्लस है प्लस कीजिए। यहाँ 9 तिया 27 है, यानी 9 तिया 27 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी 6 तिया 18 हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस करना है, माइनस करना है किसको, यहाँ देखिए 25 तिया 75, 5 बाहर आएगा, यानी 5 चौका हो जाएगा 20 होगा। यहाँ प्लस है, ये 64 तिया होता है 192, यानी 64 का वर्गमूल 8 आएगा तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, लिख दीजिए। यहाँ जोड़िएगा तो 28 8 कितना होता है 36 होता है। 36 में से जब आप 20 को घटाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, तो बोलिए 36 में से जब आप 36 में से जब आप 20 घटाएंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, तो आएगा क्या 16 आएगा। तो 16 √3 आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए। इस सवाल को लगाने में कितना वक्त लगेगा। तो मेरे भाई, मेरे साथी, रुकिए ना, जरा देखिए ना और भी सवाल है कि नहीं है, जरा देखिए। कहा √75 प्लस √363 बराबर है √n के, तो n का मान क्या होगा। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। बताइए इस सवाल को कैसे लगाइएगा। 25 तिया 75 होता है, यानी 5 √3 हो जाएगा, 5 √3 होगा। उसके बाद प्लस ये 121 तिया है, 121 तिया यानी 11 √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √n, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ 5 8 5 11 कितना होता है 16, यानी 16 √3, ये हो जाएगा 16 √3।
अब बराबर हो जाएगा क्या, रूट अंडर एन। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये एन हट जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ 16 का कितना होता है वर्गमूल, 256, 256 गुना 3 हो जाएगा। बोलिए कितना होगा गुना करने के बाद, तो गुना करने के बाद 768 हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त, बोलिए कितना वक्त लगेगा इस सब सवाल को सॉल्व करने में। लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं, इस सवाल में उलझे रह जाते हैं। तो आपको दुनिया से अलग तरीका बता रहे हैं, आपको सॉल्व करने का अप्रोच बता रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे को पीछे छोड़िएगा, तब जाके आप आगे निकलिएगा। तो आइए 21 नंबर सवाल पे आते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कहता है, यह सवाल है रूट अंडर 64 माइनस क्यूब रूट, यानी 16 का क्यूब पूछा है। उसके बाद 4 रूट अंडर क्या है, y है। तो जहां y का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, y का मान क्या होगा। CBT 2 2022 में पूछा गया सवाल है। ये भी सवाल आपका CBT 2 में पूछा गया है ना। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, जरा बताइए हमको। तो 8 होता है, आप कहेंगे 8 होता है। उसके बाद 64 का घनमूल क्या होता है, 64 का घनमूल 4 होता है। तो ये हो जाएगा बराबर रूट अंडर, ये 4 वह है, 4th वह है ना। तो ये जब हटेगा, ये जब ऊपर से हटेगा तो ये इसके पावर पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ बराबर है, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा घटने के बाद। अब जब y का वैल्यू पूछा है, तो y का वैल्यू मेरे भाई पूछा है, तो यहाँ 4 से गुना करना होगा कि नहीं होगा। यानी गुना करने का मतलब आप इसके ऊपर पावर 4 करेंगे, तो इसके ऊपर भी पावर 4 कर दीजिए। जब इसके ऊपर पावर 4 करेंगे तो ये y का वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, 4 का पावर 4 कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 का 4 गुना कितना होगा, तो 64 का 4 गुना 256 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपका आंसर है, बताइए ना मेरे भाई मेरे साथी। आपको कम वक्त लगेगा कि ज़्यादा वक्त लगेगा, जरा आप ही बता दीजिए। बोलिए कौन सा आंसर होगा आपका। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इस सब सवाल में वक्त नहीं लगना चाहिए। अब देखिए ये सारा चीज़ दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है आपका मान क्या होगा इसका। ये भी NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। बहुत सारे साथी इस सवाल को सॉल्व करने लग जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको क्या बोले थे, अगर a के पावर m है, तो इसको जब आप बट्टे में लिखेंगे, जब इसको आप बट्टे में लिखेंगे तो a के पावर m में माइनस लगा देंगे। यानी आप ऐसे लिखे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं बट्टे में। इतना बात को समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, जरा देखिए। यहाँ 2020 है ऊपर में, यहाँ भी 2020 है ऊपर में, यहाँ 2000 है नीचे में, यहाँ भी 2000 है नीचे में। पावर में देखिए तो यहाँ माइनस में 2008 है, यहाँ प्लस में 2008 है ना, प्लस में और माइनस में है। तो आप देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा तो ये 2020 जाएगा नीचे, नीचे से नीचे कट जाएगा, ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, माइनस में होगा। तो अब बचेगा सिर्फ 2020। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2020 हो जाएगा। बस आपका कौन सा आंसर है, 2020, ऑप्शन बी दिया हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस सवाल में आपको पेन नहीं उठाना था, आप मेंटली इस सवाल को लगाते। मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे आपका कुछ भी रह सकता है। 1 2 3 4 5, इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना, इसको किसको, तो आप इस दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो 1 आता है। 1 में आप बोलिए जितना से गुना करेंगे आपका आंसर उतना आएगा कि नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, टाइप 3। टाइप 3 सवाल क्या है, तो यहाँ पे दिया हुआ ये सवाल लिखा हुआ है, और आपसे ये पूछा x का मान क्या होगा। ये NTPC 2021 में पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे लगाइएगा जरा देखिए। तो x यहाँ जब 8 बटे हो जाएगा, 8 ऊपर बटे में हो जाएगा x के, x गुना कितना से हो जाएगा, यहाँ 1000 से हो जाएगा, 1000 से बराबर है 1 बटे हो जाएगा यहाँ 100। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा 0.8 आएगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। इस सवाल को भी आप मेंटली लगा सकते थे, बस आपको समझाएं, लिखा है, बताए हैं। तो आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल। रूट अंडर 15 गुना 27 गुना x बराबर है 180। तो x का मान पूछा है, ये भी NTPC 2021 में है, पूछा गया। इस सवाल को जरा देखिए। तो ये सवाल जो है, हम ये कहते हैं कि इस सवाल में आप क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। दोनों साइड स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ 180 से गुना, स्क्वायर से हमारा रूट खत्म हो जाएगा। यानी रूट जब खत्म हो गया तो आप बताइए, रूट तो खत्म हो गया, रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो आपका यहाँ हो जाएगा 180 गुना में हो जाएगा, यानी रूट खत्म है। 15 से जब इसको काटिएगा तो ये 12 बार में कटेगा। जब यहाँ पे
आप इसको 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12 होता है, 3 से काटिएगा ये 9 बार में, 9 दूना 18 यानी 20 गुना 4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बोलिए इस सवाल में कितना वक्त लगेगा? तो मेरे भाई मेरे साथी, इस सवाल में वक्त नहीं लगाना था आपको। तो मुझे उम्मीद है आपको सारा बात क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा इस सवाल को कैसे लगाना। आइए 25 नंबर सवाल, 25 नंबर भी सवाल उसी प्रकार से है। ये भी सवाल x का मान पूछा है, लेकिन आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको भी कैसे करना है? ये 2116 गुना रूट अंडर 48 भागा x है, तो आपसे 92 का पूछा, यानी बराबर में 92 है। तो बताइए यहाँ लिखना है 92 में गुना लिख देना है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो ये रूट खत्म हो गया, ये रूट खत्म हो गया। तो अब यहाँ से काटिए, तो आप इसको 4 से काट सकते हैं, 23 चौका होता है 92। यहाँ काटेंगे तो ये जो है 48 रूट अंडर भागा x है, ये रहेगा ही। यहाँ से आप काटेंगे 4 से, तो 4 पंच होता है 20। यहाँ फिर कट बचेगा कितना? 1 यानी 11, 4 दूना 8, 4 नमा 36, 23 से 23 बार में कटेगा, यानी 23 चौका हो जाएगा। फिर यहाँ कितना? 23 चौका 92, यानी यहाँ से जो आया ये आपका 48/x, ये है रूट अंडर की। यहाँ 4 है तो 4 का ये रूट हटेगा, जब ये रूट हटेगा तो स्क्वायर करेंगे तब ना हटेगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी 16 हो गया। 16 तिया 48, x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी दिया हुआ है मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन डी है। बताइए इस सवाल में कितना वक्त लगता है आपको? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 26 नंबर। 26 नंबर भी सवाल लाजवाब है, शानदार है। आपको एक बताए थे, क्या बताए थे? अगर a के पावर m है बराबर है क्या? तो a के पावर n, तो हमारा जब बेस समान हो तो हमारा पावर भी क्या होता है? समान होता है, पावर भी समान होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जरा देखिएगा, यहाँ रूट अंडर क्या है, इसको पहले मिटा देते हैं तब कि आपको आसानी होगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ 5 के पावर n है, तो n, अब बट्टे में ये रूट, ये क्या है? रूट है, तो रूट का बट्टे में हो जाता है 2, बराबर हो जाएगा 625 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ बेस सेम है, यहाँ क्या है? तो बेस हमारा सेम है। जब हमारा बेस सेम हो तो मेरे भाई आपका पावर भी सेम होगा, यानी n/2 बराबर हो जाएगा 4, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो n का वैल्यू 8 आ जाएगा। इसमें कौन सा दिक्कत है? आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मेरे भाई मेरे साथी, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए, तो आपका ये भी बेस वाला है। तो देखिए ये सवाल है, और ये भी आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो इसमें जब बेस समान हो तो हमारा पावर भी समान होगा, तो पावर समान होगा यानी x + 4 बराबर 7 होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताइए इसमें पेन उठाने वाला ये सवाल नहीं था, आपको सीधा देखना था। यहाँ x + 4 है, यहाँ 7 है, ये 4 उस साइड जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए एक बेहतरीन सवाल है, और ये आपका क्या है? तो ये भी आपका बेहतरीन सवाल में गिना जाता है। तो जरा इसमें देखिएगा ये सवाल क्या है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ क्या है? तो 8/5 का पावर 15 है ना। यहाँ देखिए तो ये 512 क्या है? तो 8 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। जब ये 8 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे यहाँ 5 का क्यूब है, 8 का क्यूब है। 8 पहले एक ही लेके बताते हैं, 8 का क्यूब है, इसके ऊपर अब फिर क्यूब है। तो आप इसको 8 × 9 लिखते हैं कि नहीं? 3 × 3 9 लिखते हैं कि नहीं? तो लिखते हैं, तो 8 का पावर 9 हो गया। जब आप यहाँ पे 8 का पावर 9 लिख सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ 8 का पावर 9 हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी 3 के हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 के हो जाएगा। यानी जब बेस हमारा समान हो तो पावर हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब पावर को हम जोड़ते हैं मेरे दोस्त, इसको रहने देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 9, प्लस हो जाएगा 3 के, यहाँ हो जाएगा 15। अब ये 9 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 दूना कितना होता है? 6, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। आइए उसी पे आधारित है, जरा देखिए, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। बेस सेम है, बेस क्या है? तो बेस सबका सेम है। जब बेस सेम है और गुना में है तो पावर को क्या करेंगे? पावर को बोलिए जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो -3 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? -8 होगा कि नहीं होगा? -8 होगा। यहाँ माइनस में है 3 है, प्लस है 1,
ये इस साइड आएगा और ये इस साइड जाएगा, तो यानी ये 3m बराबर हो जाएगा 9, यानी m का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन ए है। मेरे दोस्त समझ में आया? आइए नेक्स्ट सवाल। इस सवाल में थोड़ा सा इरर है, इस सवाल को इरर है, तो इरर को पहले सही कर लेते हैं, उसके बाद आपको सवाल बताएंगे। यहाँ जो होगा यहाँ 1.5 हो जाएगा इसकी पावर, यहाँ जो होगा यहाँ मेरे दोस्त 3 माइनस में हो जाएगा 3, यहाँ जो होगा क्या होगा? तो इस सवाल को एक बार लिख लेते हैं, तो इस सवाल को पहले मिटा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। मेरे दोस्त ये सवाल आपका क्या है? तो ये सवाल आपका गलत है। सवाल जो सही फॉर्मेट में होगा ये आपका सही फॉर्मेट है। तो बताइए, यहाँ 47 है, यहाँ बेस है, यहाँ भी बेस है, बेस समान है, तो आपका सवाल ये पहले क्या है उसको देख लेते हैं। सवाल है क्या? सवाल देख लीजिए, 47 का पावर 7.5 भागा है 47 का पावर 1.5 इंटू है 47 का पावर -3 है, बराबर है रूट अंडर 47। इसका वैल्यू पूछा है, क्या होगा? तो मेरे दोस्त इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप बताइए। अगर हमारा बेस समान होता है, बेस अगर हमारा समान होता है और भाग में होता है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। जब आप यहाँ से घटाएंगे तो ये 47 का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ 6 हो जाएगा। ये जब आप करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? आप बताइए यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे -3 है, ये गुना में हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी 47 का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 47 का पावर इतना करने के बाद क्या आया? 47 का पावर 3 आया। यहाँ बराबर है, ये 47 का पावर क्या हो? तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते, ये रूट है तो इसको हटाने के लिए हम स्क्वायर कर सकते हैं। जब इधर स्क्वायर किए तो हम इधर भी करेंगे, यानी 47 का पावर 6, यहाँ से आ जाएगा आपका क्या? तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा कितना? तो 47 का पावर 6। तो आपसे इसमें पूछा क्या है? तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह था, कहाँ था? तो आपका यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह था। तो मेरे दोस्त आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ था, तो आपसे पूछा था प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा? तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? मेरे दोस्त मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस सवाल को जरा देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? यदि रूट अंडर है, किसके रूट अंडर है? रूट अंडर 1 प्लस x अपॉन 121 बराबर है 12/11, तो x का मान क्या होगा? ये भी NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाइएगा? बहुत सारे साथी यहाँ पे जो है बहुत कुछ करने लगते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, लॉजिकली सोचिए ना। जब इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 144 बटा हो जाएगा 121। जब इसमें आप भाग देंगे तो ये 1 प्लस आ जाएगा 23 बटा हो जाएगा कितना? 121। बताइए इस फॉर्मेट में है कि नहीं है? यहाँ है ना, इसी फॉर्मेट में। तो यहाँ ऊपर में कितना हो जाएगा? ऊपर में 23 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर? x का वैल्यू पूछा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 23, जो आपके ऑप्शन सी में है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो मेरे दोस्त मेरे भाई ये सवाल आपके लिए छोड़ देते हैं, और ये सवाल भी देखिए आपका पूछा गया सवाल है NTPC में। तो ये सवाल आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। कहाँ दीजिएगा? तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इतना सिखाएं, इसका कोई फायदा तो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा जो आप सीखे हैं। तो ये सवाल आपके लिए है, आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर देंगे। तो आइए आते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल देखिए, तो ये सवाल है आपका, ये भी NTPC में पूछा गया सवाल है, ये भी NTPC में पूछा गया है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? बताइए आप इसको क्या लिख सकते हैं इसको? तो यहाँ देखिए 4 तिया 12, यानी 4 को जब बाहर करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√3, यानी 2x√3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस x√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये x√3 इधर आएगा, यहाँ 2x√3 है, यहाँ 1x√3 है, तो घट के कितना हो जाएगा? घट के x√3 हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ बचेगा 4। ये जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 4/√3 होगा कि नहीं होगा? बताइए कितना वक्त लगेगा? 4/√3 के कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन बी है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए 34 नंबर, जरा 34 नंबर सवाल देखिए, लाजवाब है, शानदार है। इस सवाल को देखिए, कहा यदि रूट अंडर 45 प्लस रूट अंडर 125 बराबर है 17.89 हो, तो रूट अंडर 180 प्लस 80 का रूट अंडर 80 का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के एक अंक तक उत्तर देने को कहा है, और ये भी आपका NTPC में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को जरा देखिए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं?
आप इसको ये लिख सकते हैं 9 5 45 होता है। 9 का वर्गमूल जब करते हैं तो 9 का वर्गमूल जब करते हैं तो कितना आएगा 3, यानी 3 रूट कितना हो गया 5 प्लस ये 25 पंच है यानी 125, तो 5 रूट 3 है कि नहीं है? तो 5 रूट 5 है, सॉरी 5 रूट 5 है। जब जोड़ेंगे तो ये 8 रूट 5 आ जाएगा, 8 रूट 5 आ जाएगा, कितना के बराबर 17.89। जब इस रूट 5 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 8 नीचे चला जाएगा, ये 8 यहाँ बट्टे में चला जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, तो रूट 5 का वैल्यू निकल के आया। जरा देखिए आप यहाँ पे मान रखेंगे रूट 5 का, तब निकालने जाएंगे तो मेरे दोस्त आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, काफ़ी समय लग जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए तो 36 पंच होता है 180, यानी 36 का 6 रूट 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ 80 है 16 पंच 80 यानी 4 रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 रूट 5 आया, 10 रूट 5 का वैल्यू कितना है 17.89, भागा हो जाएगा 8। यहाँ से जब आप काटेंगे तो यहाँ से आपका सॉल्व करके आएगा आपका 22 दशमलव, यहाँ देखिए तो 22.36 इस प्रकार से आता है। तो आपका यहाँ आप इसको ये भी कर सकते हैं 22.4। समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अगर समझ में आ गया और वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप क्या करेंगे जरा बताइए आप ही। आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्त के बीच वीडियो को शेयर कर देना है। आइए 35 नंबर यहाँ से टाइप हमारा अलग हो जाता है। इस सवाल को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है जरा देखिए। तो यहाँ 4 है, सॉरी ये 4 का वर्ग है 16, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ 4 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 4 हो जाएगा। 4 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 225 किसका वर्ग है, तो 15 का है, यानी 15। 10 में 15 जोड़ेंगे 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 36 नंबर भी सवाल वही है। तो यहाँ देखिए, तो ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। जब इसमें से आप मेरे दोस्त 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी 8 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56, 256, 256 होता है 16 का वर्गमूल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए यहाँ से एक और नया टाइप है, जरा इस टाइप को भी देखते हैं। कहा निम्नलिखित वर्गमूल का धनात्मक मान क्या होगा, यानी इसका धनात्मक मान पूछा। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया है। तो देखिए, जब भी आपका इस प्रकार का सवाल होगा, रूट के अंदर सेम ही संख्या हो और प्लस में हो, रूट के अंदर सेम ही संख्या हो और प्लस में हो, तो इस सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच जो हमारा होना चाहिए, इसके पीछे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इसके पीछे कुछ नहीं है तो एक है कि नहीं है। जब एक है तो मेरे भाई इस संख्या का ऐसा गुणनखंड निकालिए जिसके बीच का डिफरेंस 1 का हो। तो आपको दिख रहा होगा 7 और 8 हम कह सकते हैं। ये प्लस में है, ये जब प्लस में है तो आप ये कीजिए, प्लस में है तो बड़ा संख्या, प्लस में है तो बड़ा संख्या, यानी प्लस क्या होता है, आगे बढ़ाता है, तो आगे बढ़ जाइए, यानी 8 हो जाएगा। अगर यहीं पे माइनस होता, यहीं पे अगर माइनस होता तो हमारा 7 हो जाता, 7 हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ प्लस है तो 8 होगा। तो आइए ना, नेक्स्ट सवाल भी है, यहाँ देखिए ना माइनस वाला भी है। और मेरे दोस्त, इसमें जो टाइप बनता है, इसमें टाइप बनता है, एक और टाइप बनता है जो क्या होगा, यहाँ इन्फिनाइट तक दिया हुआ है, और एक सवाल ऐसा बनता है जो आपका एक सीमित में होगा। अगर सीमित वाला नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं है, आपको वो भी बताएंगे, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं बताएंगे, बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे जो है इसका पूछा है, तो जस्ट अभी आपको क्या बोले हैं, देखिए 30 है और ये माइनस में है और रूट के अंदर रूट है, तो आपको बोले हैं, क्या बोले हैं, तो ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो 5 गुना 6 हमको दिख रहा है, माइनस है तो 5 हो जाएगा आंसर, माइनस है तो 5 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, तो ए ऑप्शन। लेकिन अगर यहीं पे प्लस होता, 30 प्लस होता तो हमारा 6 हो जाता आंसर, कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये भी मान है और इसका भी पूछा है, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। तो आप इस सवाल को क्या करेंगे, तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए ना। तो हम ये कह सकते हैं 1 गुना 2 है, 2 को 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 1 गुना 2 है, प्लस में है तो बड़ी संख्या, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए। आइए ना, रूट 7 है, यहाँ देखिए आपका अलग हो गया, अलग हो गया, यानी वहां सम संख्या था तो आप जोड़ा मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंस 1 निकाल लेते। अगर यहाँ विषम संख्या हो गया तो आप कैसे निकालेंगे,
इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला देंगे, याद रखना है आपको। फॉर्मूला क्या है तो जरा देखिए, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4a प्लस 1 बटे हो जाएगा 2। ये आपका क्या है, तो ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको मेरे दोस्त याद रखना है, जब भी आपका विषम संख्या हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कहेंगे आप ये a क्या है, अब कहेंगे आप ये a क्या है, तो a मेरे दोस्त ये संख्या है, ये दिया हुआ, तो आप समझे। यानी आप यहाँ लिखेंगे 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4a, यानी 4 7 28, एक कितना हो जाएगा 29 बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बटे 2। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए का वैल्यू हो जाता है ए। समझ गए, तो क्लियर हो गया। आइए 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल यहाँ से हमारा लाजवाब टाइप शुरू होता है, टाइप 5। जरा देखिएगा, कह रहा है यदि x बराबर 3 प्लस रूट अंडर 5 बराबर है और y बराबर है 3 माइनस रूट अंडर 5 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाइएगा, इसी का वर्ग करना है x का यानी y का और जोड़ देना है दोनों को। तो इस सवाल को लगाने का अप्रोच जरा देखते हैं। जब आप इसका मेरे दोस्त क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक ही को उठाइए। किसी को उठाइए, 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस करना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, रूट 5 का 5 होगा, इसी को 2 के साथ गुना कर देना है। 9 5 14, 14 दूना कितना होता है 28 होता है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी। ये टाइप जो है और भी सवाल है, उसमें भी आपको अप्लाई करना है, और भी सवाल है, आपको छोड़ेंगे और आपको देंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पे समझ लीजिए। आप यहाँ देखिए, सिर्फ इसीलिए इसमें लगाए हैं ये ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और इसी का वर्ग करा करने इसीलिए आपको ये तरीका बता दिए हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और सवाल है, जरा आइए उस सवाल पे आते हैं। क्या बोले थे आपको अभी पता है ना, याद है ना। आगे सवाल है, यदि a प्लस बी रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर है बराबर है 9 प्लस 6 रूट 2, तो a का मान क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो इस सवाल को जरा देखिए, इस सवाल को कैसे लगाइएगा। हम कहते हैं इस स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट देंगे, तो यहाँ भी रूट लगेगा दोनों साइड रूट की नहीं लगेगा। जब यहाँ रूट लगेगा, यहाँ भी रूट लगेगा, तो यानी इसका वर्गमूल कह रहा है। तो वर्गमूल कह रहा है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे जानते हैं ये जो संख्या है ना, ये संख्या, ये 19 प्लस 6 रूट 2 का वर्गमूल जो कह रहा है। तो यहाँ से आपको यहाँ इसके पीछे सिर्फ 2 रखना है, यानी इसका खंड करेंगे तो 2 गुना 3 होगा। जब यहाँ रखेंगे 2 सिर्फ, तो ये 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर होके जाता है, ये जब अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर होके जाता है। जब ये स्क्वायर होके जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 रूट, यहाँ 2 है और स्क्वायर होके जाएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अब ऐसी संख्या को ढूंढना है जो जोड़ने के बाद 19 और गुना करने के बाद 18, तो मुझे दिख रहा है 18 और 1 19, और इसके ऊपर टोपी लगा देना है, यानी इसका वर्गमूल निकल के आ गया। और यहाँ देखिए तो आपका a प्लस बी रूट 2 है, यानी a का वैल्यू 18 आएगा, b का वैल्यू जो है, a का वैल्यू यहाँ देखिए, जिसके साथ जो होगा वही होगा आंसर। यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है, 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 9 दूना 18, यानी 3 रूट 2 लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस रूट 1 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी रूट 2। तो ये a जो है खाली है, a खाली है, यहाँ 1 खाली है, तो a का मान 1 हो जाएगा, और b का मान यहाँ से हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो आपका a का मान पूछा है, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, अगर आपको समझ में आ गया है तो बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, जरा बता दीजिए जो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो चलिए आते हैं 43 नंबर सवाल। ये 43 नंबर सवाल भी लाजवाब है, शानदार है। कहा रूट 5 माइनस 1 अपन में रूट 5 प्लस 1 बराबर है a प्लस बी रूट 5, तो a और b का मान पूछा है। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को जरा देखिए और सुनिएगा, समझिएगा। आप जब इसका परिमयकरण करेंगे मेरे दोस्त, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो आप यहाँ से डायरेक्ट मौखिक कीजिए ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं। तो 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ से 6 आया, माइनस 2ab आएगा, 2 a की जगह क्या हो जाएगा ab यानी 2√5 हो जाएगा, हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा, यहाँ बट्टे में देना है क्या, यहाँ बट्टे में देना a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 4। यहाँ जब 2 से काटेंगे तो 2 बार में 2 से काटेंगे, 3 बार में 2 से काटेंगे, 2 बार में खत्म, यानी 3√5 बराबर है ये किसके, तो a प्लस बी √5 के, है ना। तो यहाँ जब ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2b, हो जाएगा कि नहीं होगा। यहाँ से आपको दूसरा कलर से देते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यहाँ से हमारा हट जाएगा ये 2, हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। तो यानी यहाँ से आया 3 माइनस √5 बराबर आया है 2a प्लस 2b √5, जिसके साथ जो है उसके साथ वो हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा किसके साथ, a के साथ। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 बटे हो जाएगा 2, यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये √5 कट जाएगा यानी -1/2 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बात आपसे पचा कि नहीं पचा, जरा बता दीजिए। इतना बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए। इतना बड़ा सवाल था और इस सवाल को आप कितना देर में लगाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा 3/2 - 1/2, कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए 44 नंबर सवाल, ये बोलिए 44 नंबर सवाल आपके लिए छोड़ सकते हैं कि नहीं, बताए हैं तरीका, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बता दीजिए, देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सीख रहे हैं। तो मेरे दोस्त आपको कैसे पता चलेगा जो आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे, तो इसीलिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बना के जरूर दीजिएगा। आइए 45 नंबर सवाल, 45 नंबर भी सवाल उसी प्रकार से है। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इस सवाल को भी बता देते हैं जरा। आइए ना, एक सवाल आपको देते हैं तो एक सवाल बता देते हैं, तभी ना होगा कि एक सवाल बता दिए उसके बाद सब आप ही पे थोप देंगे। नहीं मेरे दोस्त, आपको बताएंगे, रुकिए जरा देखिए। यहाँ जब आप देखेंगे इस सवाल को, तो इस सवाल को आप, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, सवाल है पूछा गया है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, √5 + 2। जब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। जब ये चीज़ हो जाएगा तो आप यहाँ से इसका कीजिए, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 2, यानी 5 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस हो जाएगा यहाँ 2ab यानी 2 और ab गुना करेंगे तो √10 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, यानी यहाँ से ये हो गया। नीचे में जो होगा a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ये 3 इधर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस हो जाएगा 3b √10। यहाँ से a और इसको उठाएंगे तो ये a बराबर आएगा 7/3। यहाँ जब आप b का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से जब आप b का वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 खत्म हो जाएगा और ये b बराबर आएगा 2/3 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको समझ में आया, इतना आसानी से बता रहे हैं, इतना कम समय में आपको लगाने का तरीका बता रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू 7/3 और 2/3, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। आइए 46 नंबर सवाल, बोलिए अब 46 नंबर सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सवाल, एक सवाल आपके लिए है, ये भी सवाल आप HW में ले लेते हैं। तो ये आपको सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नंबर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और उसका आंसर लिखिएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है और आंसर लिख दीजिएगा। मेरे दोस्त आपको करना होगा, तभी जाके आप सीख सकते हैं। ये भी आपका CBT 2 का सवाल है, ये 2021 में पूछा गया सवाल है। ये भी सवाल आपके लिए है, ये भी सवाल आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। मेरे दोस्त बहुत कम सवाल बताएंगे आपको, समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लेकिन इस सवाल को आप ऐसा नहीं कीजिएगा जो मेरे दोस्त आपको दे रहे हैं आप छोड़ दीजिएगा, छोड़ना नहीं है, आपको बनाना है, आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए आते हैं 48 नंबर। 48 नंबर सवाल आपको, बोलिए इस टाइप को जब शुरू किए थे तो आपको बोले थे जो ये टाइप हमारा आएगा, आएगा यानी कि यहाँ आ गया है, आ गया है। तो जरा देखिए इस सवाल को कैसे लगाइएगा, आप कैसे लगाइएगा ये बताइए हमको। तो आपको लगाना होगा, आपको तरीका बताए हैं, जरा देखिए। आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो के लास्ट तक है ना अभी तक बनल, तो आप सीखेंगे, सीखेंगे, पूरा सीखेंगे। तो जरा देखिए इस सवाल को,
क्या बोले थे, अगर सेम ही चीज़ हो और उलट पुलट दिया हुआ है ना, दिया हुआ यहाँ इसका ऊपर वाला यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे वाला ऊपर है ना, तो इतना चीज़ दिया हुआ है तो बहुत कुछ दिया हुआ है। आप कुछ मत कीजिए, इसका परिमयकरण कीजिए। परिमयकरण करेंगे तो अभी जस्ट आपको बोले हैं तो ये हो जाएगा ऊपर में क्या, तो ऊपर में हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 यानी 4 प्लस करना है आपको। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2ab यानी 2√3 हो जाएगा। नीचे में देना है आपको a² यानी 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा यानी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 ये हो जाएगा, यानी 2 + √3 आ गया। तो आपको जो करना है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको जो करना है स्क्वायर करना है, यानी आपको स्क्वायर करना है x का, तो x का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ से। जब आप यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये 2 बार है तो 2 बार गुना कर देना है, यहाँ से 2 से गुना, 4 3 7 दूना कितना होता है 14, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। आइए 49 नंबर सवाल, 49 नंबर भी सवाल आपको बता देते हैं मेरे भाई। सवाल में रुकिए ना जरा, देखिए आप अंत तक बने हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए एक्स्ट्रा, समझ गए। तो इस सवाल को आप देखिए कैसे लगाएंगे आप, जरा देखिए मेरे भाई मेरे साथी, आपको तरीका बताए हैं, आप सीखे हैं तो आप देखिए, अगर आप सीख गए हैं तो आप भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है। पूछा a² + b² माइनस कर देना। अब 4 कुछ नहीं करना है, सेम परिवर्तन कुछ नहीं है, सिर्फ जो है परिवर्तन यहाँ माइनस में 4 दे दिया। आप जब इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, अभी जस्ट आप निकाले हैं तो आपका 2 + √3 आया। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस करना है 3, गुना कर देना है 2, डबल है तो 2 से गुना, तो 2 से गुना 7 दूना 14, 14 में से 10 जब 4 घटाएंगे, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझ में आ गया कि नहीं आया मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी। ये 50 नंबर सवाल है, लास्ट सवाल है। ये भी सवाल आपका NTPC में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे देना है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा बना के मेरे दोस्त, तभी ना पता चलेगा जो आपसे बन रहा है सवाल कि नहीं बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मेरे भाई आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।